कोई भी काम शुरू करना चाहिए, सनातन धर्म में तो ये कहा गया है कि भगवान का नाम पहले लेना चाहिए। गंगा मोशन पिक्चर्स ने जो पहली फिल्म अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये हमारी फिल्म है देवी माता की, जिसका नाम है देवी माई के वरदान। तो हमारी टीम ने सोचा कि फिल्म बना रहे हैं, आजकल के दौर में सामाजिक फिल्में होती हैं, दुनिया भर की हम कॉन्सेप्ट उठा सकते हैं, लेकिन क्यों ना हम अपने धर्म की से शुरुआत करें और अपने धर्म को लेकर माता की हमने सोचा कि शुरुआत की जाए। तो माता की फिल्म हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसकी कहानी बहुत ही शानदार है और समाज में एक अच्छा मैसेज देने वाली है, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने वाली है। और जो आजकल के दौर में जैसे लोग बहुत फास्ट हो गए हैं, टाइम नहीं है लोगों के पास, तो ये फिल्म एक संदेश देगी कि आप अपने जीवन के, आप अपने 24 घंटे, आपको एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, उस 24 घंटे में से केवल 10 मिनट ही सही, अगर आप ज़्यादा बिजी हैं तो आप अपने भगवान के लिए ज़रूर निकालें। तो ये फिल्म एक ऐसा संदेश देगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म का नाम है देवी माई के वरदान। जब आप इसको देखोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है ना, वो एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। वो ये पूजा पाठ डिवोशन से सब खत्म हो गया है। पर इसमें हमने ये दिखाया है कि जब आप एक भगवान के प्रति अपनी एक निष्ठा रखते हैं, एक अपना पूजा करते हैं, तो उससे एक जो लाभ मिलता है उसको वो लाइफ में आपको अलग लेके जाता है। कैसे किसी का संकट आता है तो कैसे उसको भगवान हेल्प करते हैं, क्या माता उनको कैसे करती हैं, ये सब इसमें दिखाया गया है। जब आप देखोगे तो आपको मजे आएंगे। खींच लीजिए दादा। मैडम आप आ गई हैं, क्या कहना चाहोगे? बड़ी हंसी लग रही है। इसमें शूटिंग यही चल रहा था क्या? हाँ हाँ, फाइट कर रहा है, वो आए बोलिए ना। अच्छा लग रहा है सर। गंगा मोशन पिक्चर में पहली फिल्म बनने जा रही है, देवी माता के टाइटल उसकी टाइटल है, आप फिल्म का हिस्सा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे अच्छा जो मुझे कैरेक्टर का रोल जो मिला है बहुत अच्छा मिला है, और थैंक यू कि मुझे बाबा ने मुझे चूज किया इस कैरेक्टर के लिए, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रोल कर रही है इसमें आप? इसमें हीरोइन का अम्मा बनी हूँ मैं, और मेरा नाम इंदु मिश्रा है। थैंक यू। गुलशन जी आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर के? मैं ही इतनी कहना, बड़ी कंपनी जो है फिल्म निर्माण के हाँ क्षेत्र में वही तो। और गंगा मोशन वाकई में बच्चा बच्चा जानता है। पहले अगर लोग देखते थे तो गाने अगर आते थे तो सिर्फ गंगा पे, जो भी मतलब मैं भी सुना हूँ कि जो भी गाने आते थे पहले तो एक गंगा मतलब जहाँ किस पे गंगा पे, चाहे वो खेसारी जी हो चाहे पवन जी हो, हिंदी या भोजपुरी बहुत सारे गाने। और गंगा म्यूजिक और मोशन जो फिल्म है, वाकई में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है इसके बारे में। और पहली बार ये फिल्म लेके आ रही है सर, पहली बार है ना हमारे कई सारे बैनर हैं, तो जो ये बैनर है इसके तले पहली फिल्म गंगा आ रही है पे, हमारे। गंगा पे पहली फिल्म आ रही है, और भी भक्ति और इतनी प्यारी फिल्म है कि आप लोग देखेंगे तो मैं क्या बोलूं, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। इसमें मेरा जो कैरेक्टर है उसके बारे में सर ही बताएंगे। आप लोग एक अलग ही रूप देखेंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए और हमारी फिल्म को भरपूर प्यार दीजिए। सीमा जी इस फिल्म का हिस्सा बन करके इतनी बड़ी कंपनी के बैनर तले काम करने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो नमस्ते आप सभी को। ये बहुत ही धार्मिक पिक्चर है जिसका नाम है देवी माई के वरदान। बहुत ही अच्छी पिक्चर है, आप लोगों के सामने आएगी तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये रहे हमारे प्रोड्यूसर जी, ये बताएंगे पूरे डिटेल इसके बारे में। आप क्या रोल इसमें निभा रही हैं? मेरा मेन लीड का रोल है। तो इसमें आपके हीरो कौन है? राहुल सिंह जी है। राहुल जी के साथ कैसे केमिस्ट्री करने वाले हैं? बहुत अच्छी, उनके साथ तो 2-3 मूवी मेरी आ चुकी है, तो अच्छी है उनके साथ तो बॉन्डिंग मेरी। इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड है और डायरेक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? डायरेक्टर सर हमारे बहुत ही अच्छे हैं, और उनका काम तो आप लोग जानते ही हैं, इंडस्ट्री में सभी लोग जानते हैं उनको। अखिलेश पांडे जी उनका नाम है, और बहुत बारीकी से हर चीज़ को देखते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं वो। उनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगता है, तो बस उनका काम करने का तरीका ही अलग ही कुछ है। हाँ।
बहुत अच्छा लगता है। डायरेक्टर साहब की बात की जाए तो एज ए प्रोड्यूसर उनका जैसे कैसे चयन किया और कितना संतुष्ट है उनके काम से? देखिए, अखिलेश पांडे जी के और जो हमारा संबंध है वो कम से कम 40 साल पुराना है। अखिलेश जी फिल्म लाइन में उन्होंने कई सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, वो कहानी खुद ही लिखते हैं। कहा जाता है ना कि जैसे जिसने कहानी लिखी है और वो ही उसको डायरेक्ट करता है, तो जो उन दोनों की केमिस्ट्री होगी ना वो बहुत शानदार होगी। मान लीजिए कोई चीज़ मैंने सोची और मैं किसी तीसरे को कह रहा हूँ कि तुम इसको बनाओ, उसमें कहीं ना कहीं गैप आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैंने लिखी है और उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं उसको डायरेक्ट करूँगा, तो वो उसी दिन से, जिस दिन वो टाइटल स्क्रिप्ट की पहली लाइन लिखी है, तब से वो समझ गए हैं कि मुझे इस फिल्म को किस तरीके से बनाना है। तो वो इस चीज़ में माहिर हैं और उनने तमाम फिल्में बना रखी हैं जो बहुत अच्छी गई हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि ये फिल्म बहुत शानदार बनेगी और लोगों को कुछ अच्छा मैसेज देगी और लोग इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, समाज इससे कुछ ना कुछ सीखेगा। जी, स्टार कास्ट की बात की जाए कलाकार कौन कौन से नजर आएंगे? जैसे बताया, इसमें संजय पांडे जी भी हैं, राहुल सिंह जी भी हैं और तमाम भोजपुरी के वो कलाकार जिन लोगों ने अपना कम से कम 10 साल 20 साल इस इंडस्ट्री को दिया है, वो लोग हैं और जिनको भरपूर एक्सपीरियंस है। अगर हम प्रोडक्शन भी देखें तो मतलब हम चाहे डीओपी ले ले, तमाम वो लोग हैं जो एक एक्सपीरियंस रखते हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं। और साथ में जब हमारे फादर श्री मनमोहन शर्मा जी का आशीर्वाद हम पर है, क्योंकि उनने अपने जीवन में इस भारतीय संस्कृति को उठाने के लिए उन्होंने अपने 60 साल दे दिए, जिन्हें केवल हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां उन्हें सम्मानित किया गया। अभी मैं अगर आपको आखिरी बात बताऊं तो लंदन के लॉर्ड्स, जहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड जहाँ पार्लियामेंट है लंदन की, अभी अगस्त में जनवरी फरवरी में उनको लॉर्ड्स ने सम्मानित किया कि आप भारतीय संस्कृति को और हमारी कल्चर को जो आप लोगों ने संजो के रखा है, उसमें आप लोगों का, आपका जो कार्य है वो बेहतरीन रहा। तो इस तरीके से उनका मार्गदर्शन और उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये फिल्म एक मुकाम हासिल करेगी और समाज में एक बहुत अच्छा संदेश देगी। इस महीने के लिए अगला क्या पड़ा होगा, आगे क्या क्या करने वाले? देखिए, मैं आपको अब आपके सभी दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि हाँ, ये जो बैनर है गंगा मोशन पिक्चर्स, ये एक हमारी जिस तरीके से कहते हैं ना, जैसे एक बिल्डिंग होती है 40 की बिल्डिंग है, 40 ताले की, उसमें हर एक फ्लोर होते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी कंपनी है, जिसका नाम शुरुआत में गंगा कैसेट हुआ, वैसे ही गंगा म्यूजिक, गंगा डिजिटल, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो इसी इंडस्ट्री में काम कर रही है। लेकिन जो काम अभी हम लोग करने जा रहे हैं, ये गंगा मोशन पिक्चर के तले पहली फिल्म है और इसी तरीके की कई सारी फिल्में प्रोड्यूस की गई हैं। और उसके बाद, जैसा आपने पूछा कि इसके बाद रुकना नहीं है, हर महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर नई फिल्म लॉन्च करनी है। अब समय जितना फिल्म बनाने में लगता है उतना ही लगेगा। दर्शकों को एक के बाद एक शानदार, धमाकेदार, जबरदस्त मिलने वाली है मसाला देखने के लिए। सर जैसे कि गंगा म्यूजिक कंपनी से सभी भोजपुरी के बड़े स्टार के गाने आए हैं, कैसेट जमाने में बड़े बड़े स्टार के बिरहा लोग गीत सब आते रहे हैं। तो अभी भोजपुरी प्रेजेंट जो स्टार बड़े स्टार हैं, पवन जी, खेसारी जी, निरहुआ जी, तो इन सब को लेकर के सर, मैं आपको एक अपनी कंपनी के बारे में और अपने पिताजी की सोच के बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो कलाकार भाई जो हिट है, जो बड़े हैं, उनको तो सब ले हींगे, लेकिन एक जो गंगा की पहचान है, हर एक व्यक्ति के काम करने का तरीका होता है। तो गंगा की पहचान वो है कि उसने हर समय मार्केट में कुछ ना कुछ नया किया है। आज जो कलाकार हिट है, जैसे मैं पैसा कमाने के लिए अगर फिल्म बनाऊंगा तो मैं ये सोचूंगा कि मेरी फिल्म कैसे बिकेगी, तो मैं स्टार कास्ट को दूं। स्टार कास्ट
को लेना ज़रूरी होता है अगर हम कॉमर्शियल बात करें, लेकिन साथ ही साथ हमें उन लोगों को भी आगे बढ़ाना है जो इस फ़िल्मी दुनिया में शुरुआत कर रहे हैं और जिनके अंदर अच्छा टैलेंट है, जो योग्य है, जिनको एक स्थान मिलना चाहिए, उनको एक पोजीशन मिलनी चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। अगर हम केवल उसी दौड़ में भागेंगे तो उन कलाकारों को जिनको मौका कौन देगा? तो इस इंडस्ट्री में बड़े का तो मान सम्मान है ही, लेकिन जो नए कलाकार हैं उनको भी मौका देना, उनको भी एक पहचान देना, हमारी जो कंपनी है, हमारे पिताजी हैं, उनकी जो सोच है वो ये है। और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। एक हमारे दोस्त हैं क्रिटिक्स, वो मुझे अभी कुछ दिन पहले कह, जब ये हमारा शुरू ही हुआ था तो उसने हमें कहा कि यार रोहित जी, एक प्रॉब्लम चल रही है भोजपुरी में। प्रॉब्लम ये चल रही है कि 3-4 बड़े जने हैं, उन्हीं की लगातार पिक्चरें आ रही हैं और कोई चेहरा ही नहीं मिल रहा। जैसे आपने देखा होगा हिंदी में वेब सीरीज़ आई तो बहुत सारे लोग उठ गए। तो हमने सोचा कि यार जो सब कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं हम। जैसे ये इंदर सेन जी हैं, सीमा जी हैं, राहुल जी हैं, ये बड़े योग्य और टैलेंटेड लड़के हैं। तो इनको आगे बढ़ाया जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि केसारी और ये तो बना ही रहे हैं, तो ये तो सारी कंपनियां ही बना रही हैं। हम भी वही बनाएंगे तो हम भी उसी रेस में शामिल हो गए, तो अलग क्या हुआ? ये चीज अलग होगी। जिस तरीके से एक हम बॉलीवुड में ले ले, जब से एक क्रांति आई, वेब सीरीज आई, क्रांति का मतलब जब से ओटीटी आया, आपने देखा होगा तमाम ऐसे कलाकार, अगर हम पंचायत को ले लें, उस आर्टिस्ट को कौन जानता था? क्या उसकी फिल्म कभी पर्दे पे लग सकती थी? क्योंकि वही 3 खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उन्हीं की फिल्म बिकती थी, वही फिल्म बनाते थे और वही पर्दे पर चलाते थे। प्रोड्यूसर भी सोचता था कि यार पैसा लगाऊं तो इसी में लगाऊं ताकि पैसा निकल सके। लेकिन जो क्रांति बॉलीवुड में आई है, अब समय आ गया है कि वो क्रांति भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आए और उन कलाकारों को, ये तो अभी हम तो जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं, ये तो सब चलिए बड़े लोग हैं, लेकिन आगे भविष्य में उन लोगों के साथ भी काम करेंगे जिनके अंदर टैलेंट होगा। तो सर लास्ट चलते हुए तो आपकी नज़र में जो है भोजपुरी में अगला सुपरस्टार कौन हो सकता है? ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है ना। मेरी नज़र में तो हर एक वो व्यक्ति जो टैलेंटेड है और जिसको मौका मिला, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है यार, गांव के अंदर बैठा हुआ आदमी के भी इतने फॉलोवर है, ठीक है। अब समय नहीं है कि आप किसी को रोक सको। एक आदमी गांव में बैठा और वो कंटेंट, मेन बात है आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आखिरी पायदान पे बैठा हुआ आदमी भी ना इतने फॉलोवर लेकर चलता है कि बड़े बड़े लोग उसको, बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े बैनर उन्हें कहते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है, इसको आप अपने इस पे एक रील बना दो। तो उन लोगों का जमाना है, अब तो आप किसी को रोक ही नहीं पाओगे। और जहां आप स्टार की बात कर रहे हो, स्टार सलमान खान, शाहरुख खान हो गए, पर आप अपने मन से पूछना, आप मनोज तिवारी को ज्यादा मजे करते होगे जब देखते होगे, पंकज त्रिपाठी जब उसको देखते होगे तो ज्यादा मजे आते होंगे। स्टार का मतलब ये नहीं होता कि बड़ा हो गए तो स्टार हो गए। स्टार वो होता है कि यार जिसको देखना दर्शक चाहे। मनोज तिवारी, पंकज त्रिपाठी तो ऐसी है, इंदर सेन, सीमा हो गई, राहुल हो गए, जिनको लोग देखना चाहते हैं। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छी सोच के साथ ये काम कर रहे हैं और इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि ऊपर वाला भी हमारे साथ होगा और माता का काम किया जा रहा है, तो बस सब जय माता की है। जय माता दी। जय माता। थैंक यू वेरी मच।